सदर तहसील अंतर्गत आने वाले सिलेहटा मौजे में लगभग 2 सालों से चकबंदी का काम शुरू है। गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि चकबंदी में बहुत ज़्यादा घोटाला किया जा रहा है। इसकी शिकायत भी उन्होंने 2 महीने पहले की थी, जिसमें चकबंदी रोक दी गई थी। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि जब चकबंदी का कार्य शुरू हो तो पहले उसकी कड़ी जांच हो और जिन लोगों ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। अभी यहाँ पर मैंने सुना है चकबंदी चल रही है। हाँ, चकबंदी चल रही है। तो क्या स्थिति है? ये स्थिति है, यहाँ अच्छी तरह से नहीं कर रहे चकबंदी। इसमें कहीं कहीं हमारी है, कहीं फेंक रहे हैं, नार भार में फेंक रहे हैं, हमारे बच्चे मर जाएंगे, कोई सुनता नहीं है। चाहे जहाँ जाए कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? हमारे बच्चे मर जाएं, खाने क्या खाएंगे हमारे बच्चे? कोई तो खाने के लिए चाहिए। सरकार कहाँ तक देगा हमारे खाने के लिए? बहुत तो दिया है, कहाँ तक देगा? तो क्यों ऐसा हो रहा है चकबंदी में? पैसा ले देके, पैसा जो कोई देता है तो उसको ना अच्छी जगह करता है, और जिसको पैसा नहीं देता है, जिसको गरीब है नहीं पैसा देता तो कहाँ से हो जाए? पैसा दे तो हो जाए। आपने शिकायत की कहीं पर? ये जगह की ये शिकायत कोई सुनाई नहीं है। आपकी जमीन और क्या पैदा होता था उसमें गल्ला पैदा होता, सब कुछ पैदा होता था उसमें। तो वहाँ जाने कहाँ फेंक दिए हमारी जमीन जाके। दूसरे के नाई करते हैं, सुनते नहीं है कोई। दूसरे के नाम करते हैं? हाँ। ऐसा क्यों? हमारी फेंक दी वहाँ, दूसरी जगह फेंक दी। अच्छी जमीन उसके नाम कर दी, कोई सुनता नहीं। कोई घपला था, कुछ पैसे का लेन देन था क्या? जो ये अधिकारी आए थे इनको जमीन बनामा कराई गई थी, उसमें अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, पेपर भी निकला हुआ है। कौन अधिकारी सस्पेंड हुए हैं? राणा प्रताप सीओ और लेखपाल विकास, ये सस्पेंड हुए। ये वहाँ बनामा भी कराया, स्वदेश पेपर में भी निकला। इन्होंने बैनामा किसके नाम करा दिया था? अपने नाम, लेखपाल स्वयं अपने नाम बैनामा कराया, पकड़ गया औरतों के नाम। और पूरी ज़मीन जो बड़े बड़े आदमी हैं पैसा दे देते रहे तो रोड की तरफ फेंकते रहे। जो गरीब आदमी हैं उनकी सब ज़मीनें जो है नार ढोड़ों में, जहाँ हल बैल चलाने लायक, ट्रैक्टर चलाने लायक बिल्कुल नहीं है। ककरीली ज़मीन है, ऊंच नीच दाढ़ी है, जहाँ चकबंदी लायक ही नहीं है वहाँ उसकी ज़मीन फेंक दिया। अब 22 बीघा ज़मीन में हम 2 भाई थे। ये सिलेहटा मौजा पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई आबादी है? आबादी नहीं, पहले आबादी थी, अभी फिलहाल आबादी नहीं है। अच्छा, त्रिवेणी में ही आता है, सिलेहटा मौजा है। और कितने गांव लगते हैं उसमें जो चकबंदी में जा रहे हैं? उसमें लगता है गोयरा, त्रिवेणी, मोहनपुरवा, 3 गांव लगते हैं। तो सभी किसानों की यही स्थिति है? सभी की यही है। गोयरा की केस भी वहाँ पेंडिंग अभी पड़े हैं। आप वहाँ जाके चाहे देख भी लीजिए, चाहे यहाँ पे कोई पैमाइश के लिए तक नहीं आया। मतलब जो पहले मुआयना करने आया करते हैं, पड़ताल करने, पड़ताल भी नहीं यहाँ सही से हुई है। वहीं ऑफिस में बैठ के नक्शे सब तैयार कर दिए गए हैं पैसे लेके। कितना पैसा लिया जा रहा है? पैसा कम से कम यहाँ 18 से 20 करोड़ रुपया जा चुका है पूरी जमीन को लेके। अभी तक में जो भी जमीनें मिली हैं किसानों को और नाखुश है किसान, हाँ, वो कम से कम 100 से 150 पत्ती अभी सीओ साहब के यहाँ पेंडिंग है। तो एसओसी साहब के यहाँ भी मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। आपकी जमीन कहाँ फेंकी गई है? हमारी ज़मीन, हमारे बाबा की ज़मीन फेंकी गई है। हमारा तो 2-2.5 बीघे का है, कहीं भी फेंक देंगे तो चलेगा। लेकिन जैसे वो बड़े काश्तकार हैं उनका 1 बीघे पड़ता है, ये नदी किनारे गुरहा बाबा करके बोलते हैं। 196 नंबर है। 196 नंबर में उनको वहाँ 10 बिस्वा मिला है और 10 बिस्वा के बदले वहाँ पे 13 बीघे ज़मीन दिया है। अच्छी ज़मीन निकाल के राकड़ में फेंक दिया है। तो यहाँ पर कितना पैदावार होती थी और वहाँ पे फेंका है तो कितना नुकसान होगा? वहाँ तो ये जो बीज बोते हैं, बीज तक वापस नहीं आता है। हमें तो घोटाला नहीं दिख रहा। 2 अफसर सस्पेंड हो गए घोटाले में। जी, कौन कौन सस्पेंड हो गया है? आपके अरुण नारायण एसपीओ जी, एक लेखपाल सस्पेंड हो गया है। हाँ, 2 लोग सस्पेंड हो चुके हैं। इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है सर?
जांच कार्रवाई चल रही है। सीओ साहब के खिलाफ भी लिखा गया है जो पहले थे। अच्छा अच्छा। हाँ। और जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कब तक वहाँ की चकबंदी फिर पूरी होगी? चकबंदी में 10 साल लगेगा अभी तो। अच्छा। हाँ, यह है कि फाइनल हो जाए, 2-3 विवादित मुकदमे हैं, उनमें सुलह समझौता हो जाए तो पूरे गांव की चकबंदी हो जाएगी, 2 ही साल में हो जाएगी। अच्छा। हाँ। सर, चकबंदी किसके तहत होती है, मतलब किस धारा के तहत होती है? हाँ, इस समय धारा 21 चल रहा है। यहाँ पर सोचने का विषय है और हम आपके माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, लेखपाल सभी लोग हटा दिए गए हों और 2 का उसमें सस्पेंड किए गए हों, ऐसे मामले को तो सरकार को गंभीरता से लेते हुए वहाँ की चकबंदी निरस्त करके पुनः नए सिरे से चकबंदी करवानी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो 2 अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए होते, 2 उच्च अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं हुआ होता। अगर ये हुआ है वहाँ पर तभी ये हटाए गए हैं, तो उसको सरकार आपके माध्यम से हम एक आवाज़ देना चाहते हैं कि वहाँ पर चकबंदी निरस्त करके पुनः नए पैमाने से चकबंदी कराई जाए, ताकि किसानों को, जो गरीब किसान आज भी वहाँ पर वंचित पड़े हुए हैं, जिनकी ज़मीन रोड पर थी वो राकड़ में फेंक दिए गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है, वहाँ पर चंद हजारों में कीमत है, लाखों में भी नहीं है। जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता है वहाँ किसानों को डाल दिया गया, क्योंकि अनपढ़ किसान थे, वो गरीब किसान थे। तो आपके माध्यम से ये सरकार तक आवाज़ अगर पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर किसानों को न्याय मिलेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।